हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 3 हिस्ट्री कोर 5 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करें अथवा राजेंद्र प्रथम की विजयों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी 20 मार्क्स के भी पूछ दिए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग करवा दिया है ताकि आपको अगर 5 नंबर का पूछे या 20 नंबर का पूछे आप आसानी से इसको लिख पाओगे। उसके बाद सबसे पहले आपको परिचय देना है। राजराज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना। इनका शासनकाल जो है 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम अपने पिता की तरह शक्तिशाली एवं योग्य शासक था। इसके शासनकाल में जो है चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ और दक्षिण भारत में इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाया था। जब इन्होंने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त किया तो इन्होंने गंगा कौंड की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करने के बाद उस स्थान पर इन्होंने चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना की थी और वहीं पर चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। आपको पूछा गया है राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां, इसलिए आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां। राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठते ही अपने विजय अभियान में पश्चिम चेर पांड्य एवं चालुक्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा उसके बाद इन्होंने सबसे पहले पश्चिम के जो चेर शासक थे, पांड्य शासक थे और चालुक्य शासक थे, उनको पराजित करके और अपने साम्राज्य की सीमा को फैलाना चाहते थे। और इस प्रकार से इन्होंने उस राज्यों पर आक्रमण करके और वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सबसे पहला पॉइंट आपको जो बनाना वो है सिंघल पर विजय। राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण करके वहां के कुछ प्रदेशों पर ही अपना अधिकार कर पाया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंघल पर अधिकार कर लिया था। संपूर्ण सिंघल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण कर दिया और सिंघल के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि राजराज प्रथम जब शासक था तो उन्होंने सिंघल के कुछ भागों पर ही अपना अधिकार प्राप्त कर पाया था, लेकिन जब इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बना तो इन्होंने संपूर्ण सिंघल पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिंघल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो शासक थे महेंद्र पंचम, उसको बंदी बना लिया और चोल राज्य भेज दिया गया, जहाँ पर 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद जो है संपूर्ण सिंघल पर जो है राजेंद्र प्रथम का अधिकार स्थापित हो जाता है। सेकेंड हेडिंग जो आपको बनाना है वो है केरल तथा पांड्य राज्यों की विजय। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य तथा केरल राज्यों को जीतकर उन्हें एक अलग राज्य के रूप में बदल दिया। तिरुवलंगाडु के ताम्रपत्र से केरल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध राजेंद्र प्रथम की सफलताओं का उल्लेख किया गया। ऐसा बताया गया कि उसके सेनापति दंडनाथ ने एक विशाल सेना के साथ पांड्य राज्य पर आक्रमण कर वहां के शासक को बहुत ही बुरे तरीके से पराजित कर दिया, जिसके बाद उसने अपने एक पुत्र को दोनों स्थानों का वायसराय बना दिया तथा उसे चोल पांड्य की उपाधि प्रदान की। इस राज्य का जो मुख्यालय था वो मदुरै था। तीसरा पॉइंट जो आपको बनाना वो है पश्चिमी चालुक्यों से संघर्ष। 1020 ईस्वी में राजेंद्र ने वेंगी के चालुक्य राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। वहां पर विमलादित्य के 2 पुत्र के बीच राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल रहा था। विजयादित्य का समर्थन जो है कल्याणी के पश्चिम चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय तथा कलिंग के शासक कर रहे थे। इसमें यह कहा गया है कि 1020 से 21 ईस्वी में राजेंद्र ने वेंगी के चालुक्य राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। उस समय जो है वहाँ पर किसका शासन था, तो जो विमलादित्य थे उनका 2 पुत्र था और उन दोनों पुत्रों में वापसी संघर्ष चल रहा था राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। विजयादित्य का जो समर्थन कर रहा था वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय कर रहा था और कलिंग के शासक भी इनका समर्थन कर रहा था। जिसके बाद जो इनका दूसरा भाई था उनका समर्थन राजेंद्र प्रथम ने किया। जयसिंह द्वितीय ने जब वेंगी पर आक्रमण करके विजयवाड़ा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिससे राजराज संकट की स्थिति में पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जयसिंह पर 2 तरफा हमला कर दिया, जिससे जयसिंह पराजित हो गया और इस प्रकार से चोल और पश्चिमी चालुक्यों के बीच तुंगभद्रा नदी जो है दोनों राज्य का सीमा मान लिया गया। चौथा पॉइंट आपको बनाना है कलिंग की विजय। चोल सेना वेंगी को जीतने के बाद कलिंग में घुस गई, जहां उसने विजयादित्य के मित्र कलिंग के शासक मधुकामानव को दंडित किया।
नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राजेंद्र प्रथम की कलिंग विजय का उद्देश्य गंगा घाटी की ओर अभियान करके अपने विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना था। इसमें यह कहा गया कि जब चोल सेना ने वेंगी को जीता, उसके बाद यह कलिंग में घुस गया, जहां पर उसने विजयादित्य के मित्र कलिंग के शासक जो थे मधुका मानव को दंडित किया। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि चालुक्य जो था वेंगी के विजयादित्य, उनका मित्र था कौन? मधुका मानव, और इनको दंडित किया चोल सैनिकों ने। नीलकंठ शास्त्री जो है उनके द्वारा यह कहा गया है कि राजेंद्र प्रथम कलिंग पर विजय इसलिए करना चाहता था ताकि गंगा घाटी का अभियान करके और अपने विशाल शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उसके बाद जो है आपको 5वां पॉइंट बनाना है गंगा घाटी में अभियान। कलिंग से ही चोल सैनिकों ने गंगा घाटी के मैदानों में व्यापक अभियान किया। राजेंद्र चोल के इस गंगा घाटी अभियान का विवरण भी तिरुवलंगाडु ताम्रपत्रों में मिलता है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि गंगा घाटी अभियान के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र है, उससे मिलता है। इससे यह पता चलता है कि उसने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना उत्तरी पूर्वी भारत की विजय करने के लिए भेजी। विक्रम चोल ने उड़ीसा, बस्तर, इंद्ररथ तथा दक्षिण कोसल राज्यों को जीत लिया। इसके बाद उड़ीसा तथा बंगाल के बीच स्थित दंड भुक्ति पर आक्रमण कर वहां के शासक जो थे धर्मपाल को उसने पराजित किया। यह बंगाल का स्थानीय शासक था जो महिपाल का संबंधी था। उसके बाद विक्रम चोल ने दक्षिण राठ के राजा बंगाल के गोविंद चंद्र को भी जीत लिया। ये दोनों ही सामंत शासक थे। गोविंद चंद्र को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे भी पराजित कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। कहा जाता है कि बंगाल के पराजित शासकों ने अपने सिर पर लाद कर गंगा जल चोल राज्य में पहुंचाया था। गंगा घाटी के अभियान में सफलता पाने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी तथा उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी स्थापना की थी और वहीं पर चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण किया था। उत्तरी पूर्वी भारत के इस सफल सैन्य अभियान द्वारा राजेंद्र ने भारत के अन्य राज्यों के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तथा चोल का अधिकार इन संपूर्ण क्षेत्रों पर स्थापित हो गया। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरी पूर्वी भारत में सफल सैन्य अभियान करने के कारण भारत के अन्य राज्यों के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तथा चोलों का अधिकार इन संपूर्ण क्षेत्रों पर स्थापित हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका शासनकाल जो है 1014 से 1044 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 1014 ईस्वी में बैठा था। तीसरा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा चोल वंश का शासक था। चौथा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है? तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसके 2 अभिलेख मिले हैं। एक मिले हैं तिरुवलंगाडु एवं एक मिले हैं करंदाई अभिलेख। इनके बारे में इन्हीं 2 अभिलेखों से जानकारी मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम सिंघल यानी श्रीलंका राज्य पर आक्रमण किया था तो 1017 एडी में। छठा क्वेश्चन है कि गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण करने वाले चोल शासक था तो था राजेंद्र प्रथम। सातवां क्वेश्चन है कि चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम ने। आठवां क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। नौवां क्वेश्चन है कि चोल शासक में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कावेरीपट्टनम। 10वां क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुरम में मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर पिछली बार आप ही के वीडियो से मैंने पढ़कर और अपना कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाया था। जब आप लोगों की रिस्पॉन्स इस प्रकार से मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत किया है आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए मैंने इस बार आप लोगों के लिए लगभग 50+ क्वेश्चन का PDF नोट्स तैयार किया है, जिससे बहुत कम समय में स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर सकता है और बहुत तेज़ी से स्टूडेंट इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ रहे हैं।
इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए मात्र आप लोगों से 55 रुपये लिया जा रहा है। मुझे आप लोगों से इतना भी लेने का मन नहीं करता है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से हम PDF नोट्स को बनाते हैं वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और जिस एप्लीकेशन से हम जुड़े हैं वहाँ पर भी 10 to 20% कमीशन देना पड़ता है, जिसके कारण ही आप लोगों से PDF नोट्स का पैसा लेना पड़ता है। हालांकि आप लोगों का कमेंट था, सर कम से कम प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आज से मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं। लेकिन आप सभी क्वेश्चंस को जल्दी से तैयार करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है वहां पर जाके आप देख सकते हो कि कंप्लीट PDF नोट्स कैसे लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।